बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए 6 ऐसे अमेजिंग टिप्स लेके आई हूँ जो उनकी लाइफ को बहुत आसान कर देंगे, इसलिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल देखना है। तो टिप नंबर 1 ये है कि हम बनाना का छिलका जो है उसको खाते हैं और फेंक देते हैं। हालांकि ये इतना फ़ायदेमंद है, आप इसके फ़ायदे जब जानेंगी ना तो आप हैरान रह जाएंगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, बनाना का जो छिलका है इसके ऊपर से ये जो वाइट पार्ट है इसको रिमूव कर लेना है। आपने स्पून की मदद से कर लेना है, क्योंकि स्पून की मदद से बहुत आसानी से हो जाएगा और आपको इसका जो वाइट मटेरियल है वो सारा मिलेगा। बनाना का जो छिलका है ये आपको यंग रखने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये बालों में अगर डैंड्रफ हो जाता है तो उसके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं और पफ़ी आई हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में पिलाहट आ गई है तो आपने छिलके के ऊपर से ये वाइट पार्ट उतार लेना है और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। ऐसे मैश करना है जैसे हम बच्चों को खाना देते हैं। मैश करने के बाद आपने आधा लेमन जो है वो इसके अंदर निचोड़ देना है और निचोड़ने के बाद आपने इसमें क्या करना है, तकरीबन आधी चम्मच के करीब नमक डाल देना है। जैसे कि कहा जाता है कि हर टूथपेस्ट में नमक होना ज़रूरी है। जिस टूथपेस्ट में नमक है उसको लाजमी आप इस्तेमाल करें। और साथ ही मैं इसमें तकरीबन कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो टूथपेस्ट के डाल दूँगी। इनको डालने के बाद आपने अच्छे से करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने इसको एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना और इस पेस्ट को आपने ब्रश पे लगा के सुबह और शाम 2 टाइम आपने अच्छे से करना है। आप इसको डेली भी बना सकते हैं, इसको बना के 2 दिन के लिए भी स्टोर कर सकती हैं और आप इसको फिंगर की मदद से भी अपनी दांतों पे लगा के दांतों की सफाई कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको स्किन पे बालों में यूज़ करना चाहती हैं तो आप बालों के लिए तेल में इस्तेमाल कर लें, और अगर आपने स्किन पे लगाना है तो आप इसमें अरके गुलाब डाल के इसको इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। टिप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप ये उलझी हुई वायर्स जो हैं इनको अच्छे से समेट सकते हैं। जैसे कि हमारे जो चार्जर्स होते हैं इनकी अगर आपके पास ज़्यादा लीड्स होती हैं तो जब हम उनको इकट्ठे करते हैं तो वो उलझ जाती हैं। आपने इनको इस तरह राउंड राउंड में घुमा के अच्छे से सेटल कर लेना है, और सेटल करने के बाद आप कोई भी रिंग बैंड जो हमारे घरों में अक्सर रुल रही होती हैं तो हम उनकी केयर नहीं करते, तो आपने इसके ऊपर अच्छे से इसको इस तरह लपेट लेना है। और लपेटने के बाद आप देखेंगे ये कितनी अच्छे से सेटल हो जाएंगी। अब आप आसानी से अपने बैग में इसको रख सकती हैं और ये एक दूसरे के साथ उलझेंगी भी नहीं। इसी तरह सेम आपने हैंड फ्री इसको पकड़ के अच्छे से इसको सेटल करना है, और अरेंज करने के बाद आपने इसको भी सेम उसी तरह रिंग बैंड के साथ आपने क्या करना है, इसको भी अरेंज करके रख लेना है। क्योंकि ये बैग में जब होती हैं दोनों चीज़ें तो बैग में उलझ जाती हैं और फिर हमें जो है ना बैग बहुत मैसी लगता है, और हमारी जो चीज़ें होती हैं वो जो बैग के अंदर पड़ी होती हैं वो भी डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए आपने जब भी इनको बैग के अंदर रखना है आप छोटे से छोटे बैग में भी इसको रख सकती हैं। आपने सिंपल इसको क्या करना है, इस तरह रिंग बैंड के साथ इनको अच्छे से लपेट लेना, और लपेटने के बाद ये देखिए मेरे पास छोटा सा कैरी बैग है। अब मैं इसके साथ जो क्लच होता है इसके अंदर इसको रखूँगी और देखें ज़रा भी एक दूसरे के साथ उलझेंगी नहीं। उम्मीद है कि आपको ये भी रेमेडी पसंद आई होगी, लाजमी इसको ट्राई करिएगा। टिप नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप नाइफ़ जो है वो घर में तेज़ कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है जब आप मार्केट जाते हो तो आप जो नाइफ़ तेज़ करनी होती हैं, हम किचन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनकी तेज़ी में कमी आ जाती है, तो आप इसको घर में भी तेज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, एक कप लेना है, उसको उल्टा के उसके ऊपर आपने नमक डाल देना है, और नमक डालने के बाद आपने इसमें चंद कतरे जो हैं वो विनीगर के डाल देने हैं, जो वाइट सिरका होता है। और डालने के बाद आपने इसके ऊपर जो नाइफ़ है उसको अच्छे से रब करना है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको रब करते जाएंगे आपके कप के ऊपर आपको खुद महसूस होगा कि जो स्टील का है इसके ऊपर जो एक तह सी बनना शुरू हो जाती है वो उतरना शुरू हो जाएगी। और आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसी तरह रब करना है, और रब करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी नाइफ़ में तेज़ी आ जाएगी। आप सब्जियों को आसानी से तेज़ी के साथ काट सकती हैं। इसके अलावा आप अगर छुरी को मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास कुची होती है, जो स्क्रबर होता है, आप उसकी मदद से भी इसको तेज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह के स्क्रबर को लेके नाइफ़ को सेंटर में आपने रखना है, और आपने इस तरह 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह आपने नाइफ़ को इसके ऊपर फेरना है। जैसे ही आप फेरेंगे तो आपको खुद एहसास होगा, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी नाइफ़ में कितनी ज़्यादा चमक आ गई है। इन दोनों तरीक़ों से आप नाइफ़ घर में तेज़ कर सकती हैं। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जैसे कि गर्मियाँ हैं, इतनी ज़्यादा बर्तन साफ़ करना बहुत मुश्किल टास्क है। हम ख़वातीन के लिए किचन में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े होना गर्मी में बहुत मुश्किल काम है। तो आपने क्या करना है, इस तरह खाली बोतल का ऊपर वाला हिस्सा जो है गर्म छुरी की मदद से आपने काट लेना है,
और काटने के बाद आपने जो ऊपर वाला इसका कैप है इसको कर देना है रिमूव। और रिमूव करने के बाद आपने इस तरह फोक जो है इसको गर्म कर लेना है और इसकी एक लेग से आपने इसके अंदर एक सुराख कर लेना है। मेरी प्यारी बहनों के लिए एक ऐसा टूल बन जाएगा, इतना अच्छा टूल बनेगा जिसकी मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से और कम वक्त में धो लेंगी। अब आपने क्या करना है, ये होल अच्छे से हो गया है। अब हम होल करने के बाद जो बोतल का नीचे वाला हिस्सा है इसमें इस तरह का जो स्क्रबर है इसके अंदर हम इस तरह डोरी निकाल के, अगर आपके पास डोरी है तो आप डोरी डाल दें, अगर आपके पास कोई रबड़ है तो वो डाल दें। डालने के बाद आपने क्या करना है, बोतल के इस तरह एक हिस्से से निकाल के ऊपर से आपने निकाल देना है कुछ इस तरह। और जब आप इस तरह कर लेंगी उसके बाद स्क्रबर को आपने इस तरह अंदर थोड़ा सा प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, या तो आपने ये डोरी को होल के अंदर से निकाल देना है या डायरेक्ट इस तरह बंद कर दें। दोनों ही तरीक़ों से आपका काम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो स्टील के या इस तरह के बर्तन होते हैं जो हम हाथ की मदद से धोते हैं और उनको धोने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और हमारे हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इस टूल की मदद से ना तो आपके हाथ ख़राब होंगे और आप काम भी बहुत जल्दी निपटा लेंगी। टिप नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगी कि पाए जो हम जलाते हैं और उसके बाद उनको धोना बहुत मुश्किल काम है, तो इनके धोने के लिए सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने पाए काफ़ी हद तक पहले वॉश कर लिए थे तो मेरे ज़हन में आया क्यों ना मैं अपनी बहनों के साथ भी इस ट्रिक को डिस्कस करूं। आपने पाए धोने के लिए पहले जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, इसकी मदद से अच्छे से धो लेना है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ब्रश नहीं जाता, तो आपने इस तरह का जो स्क्रबर होता है वो ले लेना है और इसकी मदद से आपने इसको अच्छे से यूँ साफ़ करना है। जहाँ जहाँ से भी आपको लगे कि ये साफ़ होने की ज़रूरत है, बाल जमे हुए हैं या हमने पाए जलाए हैं तो उनका काला काला सा जो कलर होता है वो रह गया है, तो इसकी मदद से जब आप धोएंगी तो आपको बहुत आसानी के साथ, बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत से पाए साफ़ सुथरे धो लेंगी। और जब आप इसको पकाएंगी तो बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनेंगे। और आप इसकी मदद से, ब्रश की मदद से भी इसको साफ़ कर सकती हैं। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ब्रश नहीं जाता, तो वहाँ पे आप ये वाला स्टील वाला स्क्रबर इस्तेमाल कर लें। और जब आप धोएंगी तो आपको खुद एहसास होगा, आप खुद फील करेंगी कि आपने कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से ये काम कर लिया। टिप नंबर 6 भी मेरी बर्तन धोने के हवाले से है। जैसे हम बर्तन धोते हैं तो ज़्यादा बर्तन तो हमें बार बार क्या होता है, स्क्रबर को या इस तरह की जो कूची होती है इसको हमें सोप लगाना पड़ता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह कट लगा लेना है, एक पॉकेट सी बना लेनी है और आप जो भी बर्तन के लिए साबुन यूज़ करती हैं उसका छोटा सा आपने पीस ले लेना है और इस पीस को आपने इस पॉकेट के अंदर डाल देना है। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार साबुन नहीं लगाना पड़ेगा, हल्का सा गीला करेंगी और बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगी और आप ढेरों मिनटों में बर्तन धो लेंगी और वक्त बहुत ज़्यादा बचेगा और आपको गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप ये टिप को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको टिप कौन सी पसंद आई और ये कि आप किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं। और ये कि इस चैनल पे मैं नई हूँ, तो आपकी सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।